अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, आज इस वीडियो में आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि पास पेपर में आपको नज़र आएगा उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने कई टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। तो ये भी एक ज़रा यूनिक सा क्वेश्चन है जो पेपर में आपको नज़र आएगा, तो लिहाजा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करने लगें तो आप इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन लिखने के बाद काम को प्रोसीड करेंगे। बेटा, इक्वेशन पेज के थोड़ा दरमियान में करके लिखिएगा। लाइक PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। इक्वेशन में कह रहे हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोजेज इन अ गैस फेज रिएक्शन एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। PCl5 भी गैस है, PCl3 भी गैस है, Cl2 भी गैस है। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को जब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है, डिकम्पोजेज टू गिव PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड अलॉन्ग विद क्लोरीन गैस। अब कह रहे हैं एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। देखिए ये कीवर्ड है, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, यानी जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है ये इक्विलिब्रियम से रिलेट करती है, यानी इसका ताल्लुक इक्विलिब्रियम की कंडीशन से है। कह रहे हैं इन अ 5 लीटर कंटेनर, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, इज फाउंड टू हैव 3.84 ग्राम ऑफ PCl5। 3.84 ग्राम, ग्राम का मतलब मास दिया हुआ है। 9.14 ग्राम ऑफ PCl3 एंड 2.84 ग्राम ऑफ Cl2, यानी तमाम रिएक्टिंग स्पीशीज के मासेस गिवन है। तो आप इस चीज़ को इक्वेशन के नीचे नोट डाउन कर लेंगे। कैसे नोट डाउन कर लेंगे देख लिएगा बेटा। इक्विलिब्रियम पर आपको मासेस दिए हुए हैं, तो मास एट इक्विलिब्रियम तमाम स्पीशीज का गिवन है। ये देख सकते हैं आप, PCl5 का मास कितना है 3.84 ग्राम। PCl3 कितना है बेटा 9.14 ग्राम, और क्लोरीन कितना है 2.84 ग्राम। इक्विलिब्रियम पे मासेस दिए हुए। हम जानते हैं कि हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालने के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस की जाती है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में, तो यहाँ वॉल्यूम भी गिवन है मगर मोल्स नहीं है। तो पहले हम ये जो मास आपको गिवन है इस मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। जनाब आप क्या करेंगे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। बेटा मोल्स फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, मास अपॉन मोलिकुलर मास। आप जानते हैं मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय मास अपॉन मोलिकुलर मास, इससे आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मासेस दिए हैं इनको मोलर मासेस से डिवाइड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मास आपको दिया हुआ है वो कितना है 3.84 ग्राम। आप मोलर मास से PCl5 के मोलर मास से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास जो कि एग्जाम में गिवन होगा, फिर भी याद रखिएगा कितना है यहाँ पर एटॉमिक मास 31, और क्लोरीन का एटॉमिक मास यकीनन याद होगा 35.5। कितने क्लोरीन है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब कैलकुलेटर से ही वैल्यू टाइप करके निकाल लें आप। कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे बेटा 3.84 डिवाइडेड बाय बिल्कुल सेम वैल्यू यानी 31 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कर दें। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 0.0184। 0.0184 इस वैल्यू को आप यहाँ पर अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। 0.0184 मोल्स, ये मोल्स आ गए बेटा। ये PCl5 के आए, बिल्कुल ऐसे ही आपने PCl3 के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। बेटा PCl3 के मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बेटा 9.14 डिवाइडेड बाय फॉस्फोरस 31 प्लस क्लोरीन 35.5। क्लोरीन 3 है, ट्राइक्लोराइड में मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे तो 9.14 डिवाइडेड बाय 31 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3
ये वैल्यू फाइंड आउट कैलकुलेटर से कर लिएगा। इट इज़ 0.0664, ये आ गई 0.0664। ये मोल्स आ गए PCl3 के। बिल्कुल ऐसे ही आपने मोल्स फाइंड आउट करने Cl2 के। इट इज़ 2.84 डिवाइडेड बाय 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 71। तो आप क्या करेंगे, 2.84 डिवाइडेड बाय 71 डिवाइड कर लेंगे, तो ये भी आपके पास मोल्स आ गए। इट इज़ 0.04। तो आपके पास जब मोल्स आ गए तो मोल्स को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे कंसंट्रेशन में। बेटा मोल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, कंसंट्रेशन में। तो मोल्स कंसंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट होगा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन था, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। वॉल्यूम आपके पास गिवन है 5 लीटर, तो आप मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ जो आपके पास मोल्स की वैल्यूज आ चुकी हैं, इन मोल्स की वैल्यूज को आप कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीकेकार है बेटा, यहाँ देख सकते हैं ये मोल्स आपके पास आ गए 0.0184 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह 0.0664 डिवाइडेड बाय 5, 0.04 डिवाइडेड बाय 5। इन सारे मोल्स को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैलकुलेटर यूज़ करें, इट है 0.0184 डिवाइडेड बाय 5 कर लें। कैलकुलेटर से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहाँ पर 0.00368। फिर सिमिलरली आप आगे वैल्यू 0.0664 डिवाइडेड बाय 5, जनाब जब आप इसको डिवाइड करेंगे इट इज़ 0.01328 और 0.04 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.008। जनाब अब ये आपके पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन। वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी मोल्स पर लीटर बन गई। अब जब ये कंसंट्रेशन आ गई तो आपने सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या लगाना है बेटा, फॉर्मूला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बेटा प्रोडक्ट कौन कौन है, एक है PCl3 मल्टीप्लाई बाय Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। जनाब अब आपने सिर्फ इसमें ये कंसंट्रेशन की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और कंसंट्रेशन की वैल्यूज आपको प्रोवाइड करेंगी Kc। PCl5 की कंसंट्रेशन 0.01328 मल्टीप्लाई बाय Cl2 की कंसंट्रेशन 0.008 डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन 0.00368। अब जब ये आपकी कंसंट्रेशंस आ गई तो आपने सिंपल कैलकुलेटर से इसको क्या करना है बेटा, डिवाइड कर लेना है। इट इज़ योर Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैलकुलेटर से आप क्या करेंगे बेटा, 0.01328 मल्टीप्लाई बाय 0.008 डिवाइडेड बाय 0.00368। कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो आपके पास रिजल्ट आ गया, इट इज़ 0.0288। ये Kc आ गया। अब Kc का यूनिट भी होगा, यूनिट के मामले में ख्याल रखिएगा, यहाँ यूनिट समझ लें बेटा। मैं थोड़ा सा सेपरेटली यूनिट भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ। PCl3 की कंसंट्रेशन है ऊपर, ये आ गई मोल्स पर लीटर में डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय Cl2 की कंसंट्रेशन, ये भी किस में है, मोल्स पर लीटर में डिवाइडेड बाय PCl5 की कंसंट्रेशन, ये भी किस में है बेटा, मोल्स पर लीटर में। अब ये एक मोल्स पर लीटर से ये मोल्स पर लीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास जो यूनिट बच रहा है वो
मोल्स पर लीटर बच रहा है। ये इक्वेशन टू इक्वेशन यूनिट वेरी करेगा, अक्सर यूनिट नहीं होगा। यूनिट कब नहीं होगा? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर होंगे तो कोई यूनिट नहीं होगा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे, तो यूनिट होगा, और यूनिट को आपको ड्राइव करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम क्वेश्चन में यूनिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस कर लिएगा, इम्कान है कि ये पेपर में आ जाए। जज़ाकल्लाह।